Hello dear friend, today we start chapter 7 of Sanskrit, पंचशील सिद्धांता। पंचशील के सिद्धांत। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील मिति पंचशील ही शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पच्चापि सिद्धांता पंचशीलमिति नामना शव शिष्यान शास्ति सम। महात्मा गौतम बुद्ध एतान अर्थात इन्हीं पच्चापि पांचों सिद्धांतान सिद्धांत से अर्थात सिद्धांत को पंचशीलमिति पंचशील के नामना अर्थात नाम से स्वय शिष्यनाम स्वय अर्थात अपने शिष्यनाम शिष्यों को शास्ति सम बताया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं पांचों सिद्धांत को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों में बताया है, समझाया है, इसके बारे में कहा है। अत एवाय शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृत। अतः और एवाय आज इसके शब्द जो पंचशील सिद्धांत के जो शब्द हैं आज भी बिल्कुल जैसे पहले उसको तथैव जैसे पहले उसको स्वीकारा जाता था, आज भी उसी प्रकार से स्वीकारा जाता है, माना जाता है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। इसके सिद्धांत क्रम में इस प्रकार से हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम, तीसरा असत्यम, चौथा अप्रमादः, पांचवा ब्रह्मचार्यम इति। अहिंसा, हमें किसी पर या हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव हिंसा के सॉरी फॉर बीइंग मिस्टेक अहिंसा यानी हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्यम, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। असत्यम, कभी किसी के अन्य वस्तुओं को बिना उसके आज्ञा के नहीं छूना चाहिए। असत्यम यानी चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी किसी के परमिशन के बिना, किसी की आज्ञा के बिना कभी भी किसी के वस्तु को, किसी के कोई भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। अप्रमाद यानी हमें अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्यम इति, और जिस प्रकार से ब्रह्म लोग रहते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्म मुनि जैसे लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमें बिल्कुल उसी प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। जिस प्रकार से वह सादा जीवन व्यतीत करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं और उच्च विचार के साथ अपने जीवन का यापन करते हैं, बिल्कुल हमें भी उन्हीं की तरह करना चाहिए। बौद्ध युगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड पैराग्राफ। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे अर्थात बौद्ध युग से ही इमे यह सिद्धांत व्यक्तिक जीवन से व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थान अर्थात उत्थान के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, उसकी उन्नति के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयोग किया जा रहा है। आसन यानी जा रहा है। आज भी ऐसा नहीं है कि पहले ही करते थे, आज भी इसका प्रयोग लोगों को उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। परमद इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांति निश्चय साधनानि सन्ति। लेकिन पर अर्थात लेकिन, अद्य इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परम अर्थात अद्य यानी लेकिन आज इस पंचशील के सिद्धांत को राष्ट्र के परस्पर मैत्री के सहयोग का कारण बनाया गया है या माना जाता है, क्योंकि इसी पांचों सिद्धांत से, जो पंचशील सिद्धांत हैं, हमारे देश ने या कई सारे देश ने प्रत्येक देश के साथ अपनी मित्रता का जो संबंध है वो बढ़ाया है, और वो इसी कारण से संभव हो सका है। विश्व बंधुत्व
अर्थात पूरे संसार में भाईचारे की जो भावना है इसी कारण उत्पन्न हुई है। विश्व शांतिश्च, और ये पूरी दुनिया में, पूरे संसार में शांति का साधन बन रहा है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलालेन नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्ताकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायकस्य, राष्ट्र के नायक, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले अर्थात प्रधानमंत्री के समय से चीन देश के साथ जो भारत की मित्रता थी, भारत से मैत्री, जो भारत की मित्रता थी, इन्हीं पांचों पंचशील सिद्धांत धकृत्य एवाभवत्, इन्हीं पांचों पंचशील के सिद्धांत के अधिकृत अर्थात आधार पर हुई है। इन्हीं पंचशील सिद्धांतों को प्राप्त करके यह संभव हो चुका है कि हमारे भारत देश और चीन देश की मित्रता हुई है। यतो हि उभावपि देशे बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, यतो ही इसलिए यह दोनों देश बौद्ध, यतो ही यह जो दोनों उभभावी अर्थात दोनों देशों को बौद्ध धर्म में निष्ठावंते, निष्ठा है अर्थात उनका विश्वास है, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः। आज आधुनिकेन यानी आज के समय में, जो आधुनिक समय है, आज के समय में पूरे जगत में, संसार में पंचशील के जो पांचों सिद्धांत हैं वह नए रूप को धारण करके राजनैतिक स्वरूप में आ करके जो पंचशील के जो पांचों सिद्धांत हैं आज राजनैतिक स्वरूप में बदल चुके हैं, स्वीकारे गए हैं, क्योंकि वह राजनीतिक कार्यों में भी उन्नति के कार्य सहयोग कर रहे हैं। एवं च व्यवस्थित, वह इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। पहला, किमपि राष्ट्र कस्यचनास्य राष्ट्रस्य आन्तरेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि, कोई भी राष्ट्र, कश्चनस्य, कोई भी राष्ट्र, किसी अन्य, कस्य, किसी भी, न्यानस्य, किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेषु, आंतरिक विषयेषु, विषय में, कीदृशमपि अर्थात किसी भी प्रकार का व्याघात यानी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या इंटरफेयर कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या उनमें किसी प्रकार का कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके आंतरिक विषयों की बात है। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता प्रादेशिक खंडताज्ञ सामान्यष्यति। प्रत्येक राष्ट्र यानी हर एक राष्ट्र जो है परस्पर अर्थात एक दूसरे के साथ जो प्रभुसत्ता है, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के साथ जो उनका प्रभुसत्ता है, यानी जो उनके देश की जो सीमा सुरक्षा है, उसकी जो खंडता है, उनके जो प्रादेशिकी है, उनके देश का जो भी सुरक्षा वाली बातें हैं, वह हमें उनके देश की जो भी बातें हैं, उनकी सीमा सुरक्षा की बात हुई या उनके देश से संबंधित कोई भी बात हुई, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि निरादर करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता व्यवहार, और प्रत्येक राष्ट्र को हर एक दूसरे राष्ट्र के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए। किमपि राष्ट्रमपरेण नाकश्यत्। किमपि अर्थात कोई भी, राष्ट्रमपरेण कोई भी राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र पे, राष्ट्रमपरेण अर्थात आक्रमण, नाकश्यते नहीं कर सकता है। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पे आक्रमण नहीं कर सकता है। पांचवा, सर्वापि राष्ट्रे मिथ्या स्वा प्रभुसत्ता शांति रक्षिष्यति। सर्वापि अर्थात
सर्वाण्यपि जितने भी राष्ट्र हैं संसार में, सभी राष्ट्र मिथ स्व अपने अपने प्रभुसत्ता की रक्षा, अपने अपने सीमा की सुरक्षा बिना किसी उद्दंडता के करेंगे। अर्थात वह अपने अपने सीमा सुरक्षा, अपने अपने प्रभुसत्ता की सुरक्षा बड़े शांतिपूर्वक करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिमिच्छत, संसार में जितने भी राष्ट्र हैं जो शांति मिच्छन्ति, शांति की इच्छा रखते हैं, तानि वह ईमान इसी नियम को नियमानि निगृह्य पारस्परश्रद्धार्थं स्वमैत्री भाव दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्व में जितने भी राष्ट्र जो शांति की इच्छा रखते हैं, वह इसी नियम को आधार करके, समझ करके, पढ़ करके अपने अपने राष्ट्र की जो एक दूसरे के साथ जो मित्रता का भाव है, दृढ़ कुर्वन्ति, उसे मजबूत और जटिल बना रहे हैं। अर्थात जो राष्ट्र अपने देश की शांति चाहते हैं, शांति की इच्छा रखते हैं, वह इसी नियम को समझ करके, पा करके एक दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी मित्रता का जो भाव है, जो मित्रता का जो संबंध है, उसे मजबूत और जटिल बनाने के प्रयास करते हैं। Thank you guys. We complete this chapter.